कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी के चुनावों में धांधली के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ मध्य प्रदेश के भी बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों पर क्या कहा है, आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर लगाया बड़ा आरोप। कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हरियाणा में हुए चुनाव में वोट चोरी का आरोप। चुनाव आयोग पर लगाए आरोप से देश की सियासत में मचा घमासान। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के आरोपों पर किया पलटवार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र सिंह ने राहुल के आरोपों को बताया झूठा। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शायराना अंदाज में राहुल गांधी पर किया पलटवार। दरअसल राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में धांधली की गई। एग्जिट पोल कुछ और, नतीजे कुछ और थे और महाराष्ट्र में 40 लाख से ज्यादा संदिग्ध वोटर थे। चुनाव आयोग इन लोगों को क्यों बचा रहा है? फर्जी तरीके से वोटिंग हो रही थी। चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत है। चुनाव आयोग वोटिंग के इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता है? नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां महादपुर में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। मैंने जैसे कहा 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो। 100 साल 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो। मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। राहुल गांधी के इन आरोपों को लेकर के मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का एटम बम तो फुस्सी बम निकला है। यह तो देश की जनता पहले ही समझ गई थी कि अगर सच में राहुल गांधी के पास सबूत होता तो वह सबसे पहले विदेश जाते, फिर कोर्ट जाते। पूर्व मंत्री मिश्रा ने कहा कि देश को बदनाम करने राहुल गांधी सबसे पहले विदेशी जाते हैं। राहुल गांधी जी, एक कहावत है शायरी टाइप की कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतराए फूंका न निकला। चुनाव आयोग पर आपका एटम बम तो फुस बम निकल गया। और वैसे पूरा देश जानता था इस बात को कि अगर आपके पास सबूत होते तो आप देश को बदनाम करने के लिए पहले विदेश जाते, फिर लौट के आप न्यायालय में जाते। लेकिन ना तो आप विदेश गए, न्यायालय गए, जिस बात का पूरे देश ने समझ लिया है कि आपके पास में कोई प्रमाण नहीं है। आदरणीय, अगर आपके पास में सच में कोई सबूत है तो चुनाव आयोग ने आपसे एफिडेविट मांगा है, हलफनामा मांगा है। देर मत करो, क्योंकि पूरा देश जानता है कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की मास्टरी है कांग्रेस की। चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, इन सबको बदनाम करने का ऐसा लगता है कि जैसे टेंडर ही कांग्रेस के नाम से खुल गया है। और इसलिए आप तत्काल सबूत दो, नहीं तो आपको राष्ट्रीय झूठा घोषित कर दिया जाएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई बड़े दावे किए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया था कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनावों में गड़बड़ी की थी। उन्होंने वोटों की चोरी का भी आरोप लगाया है। राहुल के आरोपों के बाद देश की सियासत में गर्माहट दिख रही है। एक तरफ राहुल के समर्थन में कई नेता चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं ने भी राहुल के दावों पर मोर्चा खोल दिया है।
भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राहुल गांधी के दावे पर पलटवार करते हुए बड़ा दावा किया है। भोपाल पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों का वोट बैंक ही जब्त हो गया है वही तो आरोप लगाएंगे, इसलिए राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। हालांकि सिंधिया ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मध्य प्रदेश में दूसरे नेताओं ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी राहुल गांधी के दावों पर पलटवार किया है। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा राहुल गांधी ने चुनाव आयोग जैसे कि संवैधानिक संस्था को धमकाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया है, जो कि विपक्ष के नेता के पद की गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने कहा अगर राहुल को वाकई आपत्ति है तो उन्हें मीडिया में आरोप लगाने की बजाय चुनाव आयोग के सामने शपथ पत्र देकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। हमारा ये कहना रहेगा कि हमारे जो संवैधानिक संस्थान हैं, उन संवैधानिक संस्थानों को कांग्रेस पार्टी एक विशेष प्रयास करके एक परिवार के लिए सिस्टेमेटिक ढंग से फेक नैरेटिव के आधार पे उसको छोटा करने का प्रयास कर रही है। लेकिन इस देश का संविधान महान है। बाबा साहब अंबेडकर की जो दूरदृष्टि है, जिसके कारण हम भारत के संविधान के अंतर्गत एक व्यवस्था के अंतर्गत हम कार्य करते हैं, उस संविधान की सर्वोच्चता को हम स्वीकार करते हैं। और ये झूठ के नैरेटिव अपने आप ही जनता ने 3 बार ध्वस्त करे हैं और भविष्य में भी ऐसा होता रहेगा, क्योंकि 60% मार्जिन रखने वालों की क्रेडिबिलिटी इस समाज में रहेगी। आपको बता दें राहुल गांधी ने दिल्ली के इंदिरा भवन में 1 घंटे 11 मिनट का एक प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हरियाणा राज्यों में चुनाव आयोग पर बीजेपी का साथ देने का दावा किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि कई जगहों पर वोटों की चोरी हुई है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर सांठगांठ का भी आरोप लगाया था, जिसके बाद यह मुद्दा फिलहाल देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ दूसरी पार्टियों के नेता भी आमने सामने नजर आ रहे हैं।